और यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो प्रिंस जी, मेरा आपसे क्वेश्चन था आज हम्म, कि अगर स्टूडेंट की हम बात करें तो उन्हें करियर ऑप्शन के बारे में क्या सजेस्ट करोगे आप? देखो, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं हम कि जो अभी आप लोग भी देख रहे होंगे, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस देख रहे हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज में जिन कंट्रीज के चेंजेस हो रहे हैं, पर्टिकुलरली यूएसए कनाडा को लेकर। और कनाडा का जो जुलाई 2024 से अभी जो इमिग्रेशन का जो सिस्टम चल रहा है, वो आप लोग सब भी देख रहे होंगे, व्यूअर्स भी देख रहे होंगे कि काफी डिक्लाइन स्टेज पर आ चुका है। 30-40% तक वो डाउन जा चुका है। जो स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते थे वो नहीं जा रहे हैं। रीजन उसके पीछे बहुत सारे हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत बार बार फास्ट चेंजेस हो रहे थे, है ना। वीजाज आने बंद हो गए, बंद होने गए, कम हो गए, और उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस चेंज कर दी। लिविंग एक्सपेंसेस के बढ़ा दिया, उन्होंने ट्यूशन फीस बढ़ा दी। ऐसे ही यूएसए की अगर हम बात करते हैं, तो यूएसए ने क्या किया, अब आज की डेट में ट्रम्प गवर्नमेंट को देखते हो तो बहुत ही ज्यादा कैपिंग लगा दी है, वीजाज की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पा रही है। बहुत सारा बच्चा गया हमारे इंडिया से, बट आज की डेट में सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चों की प्रेफरेंस रहती है, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, जी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी ऑस्ट्रेलिया के लिए एप्लीकेबल होती है, हम्म। यानी कि चाहे उसमें आपका एकेडमिक्स लगा लो, चाहे आपका गैप का सिनेरियो लगा लो, चाहे आपका फंड्स का सिनेरियो लगा लो, जो आपके स्पॉन्सर्स हैं उनके फाइनेंशियल्स लगा लो, अगर ये आपके क्लियर होते हैं देन यू शुड गो फॉर ऑस्ट्रेलिया। अदरवाइज आपके पास दूसरी कंट्री के भी ऑप्शन है। तो मैं, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो, जी। एक पैरेलल में कंट्री है हमारे पास, न्यूजीलैंड। यस। न्यूजीलैंड में अगर कोई बच्चा स्टडी के लिए जाता है तो उसके बारे में आप क्या? देखिए, न्यूजीलैंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है आज की डेट में। अगर हम बात करें, जो भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, उसको अपनी असेसमेंट कराने के बाद क्या डिसाइड करना चाहिए, न्यूजीलैंड। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो अगर उसका करेंसी का एक्सचेंज रेट देखें एज कंपेयर टू इंडियन रुपीज, तो 52-53 के अराउंड चलता है, ठीक है, या 51 हो जाता है, यानी कि 50 से अबव है। और अगर हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन करें तो 2-4 रुपए का फर्क रहता है। जी। दूसरी बात क्या होती है, इसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत बढ़िया है, ऑस्ट्रेलिया का भी है और न्यूजीलैंड का भी है। न्यूजीलैंड जो में जो ग्रीन लिस्ट के कोर्सेज हैं कुछ, यस, तो अगर वो उन कोर्सेज में बच्चा एडमिशन ले ले तो उसमें जो जॉब के चांसेस हैं वो एग्जैक्टली, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे है। हैं। देखो, आप जब भी न्यूजीलैंड को प्रपोज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने कंसल्टेंट के पास, जिसके पास भी असेसमेंट कराने जा रहे हैं, आप असेसमेंट कराने के बाद न्यूजीलैंड के लिए पूछें कि जो भी आपको वो कोर्सेज देना चाह रहे हैं, क्या वो ग्रीन लिस्ट में है या नहीं है। आप नॉर्मल, जैसे काफी सारे बच्चे जो 2-3 साल से कर रहे थे कि मैनेजमेंट का डिप्लोमा या डिग्री ले लिया, और उसके बाद उनका कुछ नहीं बन रहा। देखो, एमबीए बीबीए वगैरह की वेटेज जो है काफी डाउन जा चुकी है। लेकिन अगर यही चीजें ग्रीन लिस्ट कोर्सेज में है, ज्यादातर उसमें टेक्निकल चीजें हैं या सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन की चीजें हैं। अगर न्यूजीलैंड की ग्रीन लिस्ट की बात करें, अगर आप उसमें जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर चांस। क्यों? क्योंकि ग्रीन लिस्ट के बाद जॉब लगना तय ही होता है, अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, तो ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम में जा सकते और जो आजकल के स्टूडेंट, जैसे 12th में पेरेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि हैं। हमने अपने बच्चे को न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी के लिए भेजना है, तो हम्म। क्या वो एक साल पहले से कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। आपने किसी भी कंट्री में जाना है, आप अपनी असेसमेंट पहले कराएं। आप अगर 11th के या 10th के भी स्टूडेंट हैं, तो आप तभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें अपने आप को। आपने एकेडमिक्स कितना लेना है, अगर 10th के स्टूडेंट है तो आपका जो आपका गोल है आपकी लाइफ का, उसको डिसाइड करके कि आपको क्या सब्जेक्ट लेने हैं, कितना परसेंटेज लेना है, उसकी लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी क्या है, वो पूरी करनी है तो वो पूरी करें, ठीक है। तो वो पूरी करने के बाद आपने साथ साथ फंड्स की, फाइनेंशियल्स की, ये भी करना है, तो बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। तो जो आईटीआर को लेके क्वेश्चन होते हैं, करंट में आईटीआर जो पेरेंट्स हैं वो फील कर देते हैं, जिनसे बहुत प्रॉब्लम आती है। देखो, वो एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियोस डलती है, कंसल्टेंट्स की भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो कहते हैं कि आपके पास ओल्ड फंड है नहीं है, आपके पास आईटीआर है नहीं है, तब भी आ जाओ, तब भी हम आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी कंट्री भेज देंगे। बट ये बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। देखिए, वहां की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से वो सबसे पहले देखते हैं कि वो जेन्युइन स्टूडेंट है क्या नहीं।
और जेन्युइन स्टूडेंट का जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करना ही पड़ेगा आपको फंड भी ओल्ड चाहिए, ठीक है। और साथ में जो इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि जो आपके स्पॉन्सर्स के इनकम के प्रूफ हैं, वो जो जस्टिफिकेशन है वो भी प्रॉपर चाहिए। एकदम से आईटीआर भरी हुई काम नहीं करती हैं, ये अपने दिमाग से कंफ्यूजन निकाल देनी है। और न्यूजीलैंड की एक अच्छी चीज ये भी है कि जो उसकी ट्यूशन फीस है वो आफ्टर वीजा आती है। देखिए सबसे बड़ी बात यही है नवीन, कि जो भी स्टूडेंट जा रहा है उसके माइंड में ये कंडीशन रहती है, प्रॉब्लम रहती है लॉस होने की, बार बार चिंता होती है पेरेंट्स को भी, कि हमने अगर ट्यूशन फीस भर दी, इन केस वीजा नहीं लगा स्टूडेंट का, तो जो ट्यूशन फीस चलेगी कॉलेज में वो कट होके मिलेगी, कट होके है ना। तो न्यूजीलैंड बिल्कुल रिस्क फ्री कंट्री है स्टूडेंट वीजा के मामले में। आपकी जो ट्यूशन फीस है वो आपका वीजा प्री अप्रूवल के बाद ही जाए, आपको सिर्फ फंड शो करने हैं। सिर्फ आपका क्या खर्चा होना है, जो आप यहाँ पर, चाहे आप सीए की वेल्थ रिपोर्ट बना रहे हैं, चाहे आप और कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, प्लस आपकी जो एम्बेसी की फीस है, ये आपने फी पे करनी है। ये आपका रिस्क रहेगा, जो कि इतना बड़ा रिस्क नहीं है। ये अगर हम लाखों रुपए की बात करेंगे ट्यूशन फीस पे करनी है, ये हजारों रुपए का खर्चा होता है। तो हजारों रुपए में अगर आपका एलिजिबिलिटी न्यूजीलैंड में बनती है तो आप उसमें जाना चाहिए। तो एक छोटा सा ब्रीफ में, अगर +2 में कोई स्टूडेंट है जी। और वो न्यूजीलैंड की प्लानिंग कर रहा है, तो उसे क्या क्या स्टेप हैं जो फॉलो करे वो? देखिए +2 किया हुआ बच्चा है, चाहे किसी भी बोर्ड से है, पहले तो वहां पर जान लीजिए कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। कई कॉलेज यूनिवर्सिटीज ऑप्शंस दे रही हैं, आप 2 साल के डिप्लोमा में जा सकते हैं। आपके पास +2 में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में इसलिए कह रहा हूँ, आप ग्रीन लिस्ट जब कोर्स करने जाते हो तो मोस्टली आपकी टेक्निकलिटी बैकग्राउंड चेक किया जाता है। तो उसमें अगर आपके पास मैथ्स है, 50% भी मार्क्स है, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें आप एलिजिबल हो। तो आपका चाहे गैप भी आया हुआ है 2 साल, 3 मीन्स साल, आपका 4 साल, इन ब्रीफ आप ये कहना चाहते हो कि जो आपकी प्रीवियस स्टडी है और जो Previous study। कोर्स आप वहां लेंगे उनका कोई ना कोई होना रिलेशनशिप चाहिए। होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, और ग्रीन लिस्ट वाले प्रोग्राम के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। तो वो अगर आपकी ठीक है तो आप बिल्कुल, आपका एडमिशन भी होगा, वीजा भी आएगा, ठीक है ना। और मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि जैसे आपका जो एक्सपीरियंस रहा न्यूजीलैंड को केसेस को लेकर, या जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है लास्ट 2-3 इयर्स का भी अगर हम डाटा उठाते हैं, तो उसके हिसाब से आपका क्या कमेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि न्यूजीलैंड क्यों जाना चाहिए? जो न्यूजीलैंड जो कंट्री है, जो उसकी एजुकेशन पॉलिसी है, जो एजुकेशन का उनका मेथड है, प्रैक्टिकल बेस पे वो स्टडी करवाते हैं। और सेकंड जो मेन मुझे उनकी बात अच्छी लगती है कि जो ग्रीन लिस्ट के जो प्रोग्राम है उनके, ग्रीन लिस्ट के प्रोग्राम अगर कोई भी बच्चा चूज करता है तो उसमें उसको आफ्टर जॉब मिलती है अच्छी, ठीक है। जॉब मिलने के बाद उसके पीआर के चांसेस, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करूं तो वो वहां पर बेटर हैं। एग्जैक्टली। और थर्ड जो मेन है कि स्पाउस को कल को अगर मैरिज होती है, कोई मास्टर प्रोग्राम के लिए जाता है, तो वो इजीली अपने स्पाउस को वहां पर बुला सकता है। बिल्कुल। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया में पहले बच्चे कर रहे थे कि स्पाउस डिपेंडेंट वर्क परमिट के, ओपन वर्क परमिट के साथ चला जाएगा, है ना, वो चीजें आप भी देख रहे होंगे कि अभी करंट सिनेरियो में वो वीजा की सक्सेस काफी कम हो चुकी है। इवन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जीएस रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो पा रही, जिसे हम जीटी कहते थे पहले। लेकिन न्यूजीलैंड से अगर कंपेयर करते हैं ना, न्यूजीलैंड का सिस्टम काफी फेयर है, ठीक है, और इसमें जितना टाइट है उससे थोड़ा सा कम है न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड अगर काम करते हैं, आप अगर अप्लाई करते हो तो आप डेफिनेटली, आपको विन विन कंडीशन मिलेगी, बढ़िया चांसेस मिलेंगे, एंड यू विल कम टू नो कि आप गूगल भी करके देख लीजिए, आप 2023-24 और अभी जो करंट ईयर का डेटा उठाइए, आप उसमें देखेंगे कि जब से ये इम्बैलेंसेस बड़ी कंट्री में, स्पेशली कनाडा में आए इमिग्रेशन की पॉलिसीज को लेके, उसके बाद स्टूडेंट्स मूव करने लग गए थे ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी कैपिंग टाइट कर दी, जीएस की रिक्वायरमेंट ला दी, क्योंकि उनको पता था बहुत सारा बच्चा वहां जाएगा। तो वो सारे होने के कारण न्यूजीलैंड की तरफ मूव करने लगे बच्चे। तो अगर 23-24-25 का डेटा उठाए, 34-5%, यानी कि 34-35% इंक्रीज हो चुका है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में इंडियन स्टूडेंट्स का। तो आप गूगल भी करके देख लेना, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यूजीलैंड जाने की। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं हो रहा, न्यूजीलैंड जा सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है। और इसके साथ साथ देखो, जो हमने पहले भी ब्रीफ किया कि
तो वहाँ पर आप अगर डिपेंडेंट को लेके जाना चाहते हैं, वो भी जा सकते हैं अगर पीजी प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो, है ना? पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में भी आपको मिलता ही है। पीआर एज़ कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया ईज़ी है ना? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा नवीन मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे इधर-उधर भटक रहे हैं। 2 से 3 साल भी हो चुके हैं, कई लोगों को खराब कर चुके हैं। पहले किसी ने यूएसए की फाइल लगाई, किसी ने कनाडा की लगाई, फिर कहते कनाडा नहीं जाना या वीज़ा नहीं लगा, फिर कहते यूके की कर दो, यूके में पैकेज करना है, तो यूके का नहीं हुआ, तो वो बच्चे बहुत भटक रहे हैं। कईयों के तो स्कोर्स इनवैलिड हो गई, यानी कि आईएलटीएस के स्कोर इनवैलिड हो गए। ठीक है, अब वो इतने फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं कि वो करेंगे। तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है, आप हार मत मानो। अगर आप बड़ी कंट्री में नहीं जा पा रहे, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, तो आपको कोई दूसरी कंट्री जरूर कंसिडर करनी चाहिए। पैसा जो बनाना होता है अपने हाथ में है, अपनी मेहनत के ऊपर है। आप दूसरी कंट्री में जाकर भी कमा सकते हो। ठीक है, आप उसमें आप सिंगापुर जाओ, मलेशिया जाओ, मॉरिशस जाओ, साइप्रस जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक आप उसमें जा सकते हो, है ना? साइप्रस एक अच्छा ऑप्शन है। साइप्रस एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इन कमिंग ईयर इट इज गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ शेंगन कंट्री, और शेंगन कंट्री बनने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी स्टूडेंट्स को। तो अभी जो स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं साइप्रस, वो जाएं। स्टडी वीजा बहुत इजी है, ऑलमोस्ट 100% इसका रिजल्ट आता है। पीटी आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप जा सकते हो, एनी गैप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि और इन्फॉर्मेशन के साथ हम आएंगे आप लोगों के लिए वीजा से रिलेटेड नई नई अपडेट्स लेकर। थैंक यू।